स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करेंगे। पूरी तरह से सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड एक्सरसाइज है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining a -2, and 2, 8 in the 4 equal parts। अब आपको एक लाइन सेगमेंट दे दी गई है AB, इसके एंड पॉइंट्स दिए गए हैं -2, 2 एंड 2, 8। आपको वो पॉइंट्स निकालना है जो इसको 4 इक्वल पार्ट्स में बांट दें। सपोज हम मान लेते हैं कि 1, 2, 3, 4, तो इन दोनों के बीच में कोई भी 3 पॉइंट्स हम मानेंगे C, D, E, और इस तरह से हमने ये माने कि ये इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। हम माने लेट C, D and E are the points on AB such that इस तरह से हैं कि AC, CD, DE और EB ये सब की सब चारों पार्ट्स इक्वल हैं। अब हमें C के, D के, E के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग इसी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, 3 में कर चुके हैं, जहाँ पे ट्राइसेक्ट करने वाले हमें पॉइंट्स निकालना थे। यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा है। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है C को निकालने के लिए? अगर हमें ये रेशियो पता चल जाए कि पॉइंट C इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करती है, तो हम डायरेक्ट सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और रेशियो निकालना बहुत इजी। देखिए C लेफ्ट में 1 पार्ट और राइट में 3 पार्ट रख रहा है। इसका मतलब है कि C इस लाइन सेगमेंट को 1:3 में डिवाइड करेगा। D इस लाइन सेगमेंट को 2:2 यानी कि D इसका मिड पॉइंट होगा। E इस लाइन सेगमेंट को 3:1 में डिवाइड करेगा। तो ये मैंने तीनों पॉइंट्स के रेशियो बता दिए कि ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं ये इस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। अब जब हम C के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो M1 M2 लेंगे 1, 3 और x1 y1 x2 y2 सेम रहेगा। D के कोऑर्डिनेट्स हम एज ए मिड पॉइंट निकाल सकते हैं x1 + x2 y2 y1 + y2 y2। E के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 y1 x2 y2 सेम रहेगा, केवल m1 और m2 की वैल्यू 3 और 1 हम रखेंगे। तो आइए निकाल देते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए पहले हमने फार्मूला लिख लिया m1 x2 + m2 x1 अपॉन m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 अपॉन m1 + m2। m1 की वैल्यू रहना है 1, m2 की वैल्यू 3, x1 y1 -2 2 और x2 y2 2 8। इन वैल्यूज को हम रिप्लेस करेंगे। देखिए 1 × 2 + 3 × -2 डिवाइडेड बाई 1 + 3, 1 × 8 + 3 × 2 डिवाइडेड बाई 1 + 3। तो यहां से आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे 2 - 6/4, 8 + 6/4 and 2 - 6 means -4, -4/4 -1 मिला। 8 + 6 8 6 14, 14/4 को हम लोग 2 से अगर डिवाइड कर दें तो 7/2 लिख सकते हैं। तो हमें पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स मिल गए -1, 7/2। पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स निकाल दें। D इज द मिड पॉइंट, सो पॉइंट D इक्वल टू, देखिए क्या मिल जाएगा, x1 + x2/2 -2 + 2/2, y1 + y2/2 2 + 8/2, दिस इज 0, 2 + 8 10, 10/2 5। तो 0, 5 ये D के कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं। अब हम लोग E के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। देखिए हम यहाँ पे E के कोऑर्डिनेट्स निकाल देते हैं। E के कोऑर्डिनेट्स के लिए m1 रहेगा 3 और m2 रहेगा 1। So 3 × 2 + 1 × -2 डिवाइडेड बाई 3 + 1, ये हुआ x ऑर्डिनेट। y ऑर्डिनेट रहेगा 3 × 8 + 1 × 2 डिवाइडेड बाई 3 + 1। सॉल्व कर दें, 3 × 2 = 6 -2/4, 8 3 = 24 + 2/3 + 1 हो जाएगा 4। सॉल्व कर दें, 6 - 2 बचा 4, 4/4 1,
24 प्लस 2 26, 26/4 2 से डिवाइड कर दें तो 13/2, ये हमें E के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। तो ये तीनों पॉइंट्स हैं -1 7/2, 0,5 एंड 1, 13/2। ये इस लाइन सेगमेंट AB को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्सेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 0 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। हमने एक फिगर बनाया है, रोम्बस है ये ABCD और इन कोऑर्डिनेट्स को ऑर्डर में लिख दिया ABCD में। रोम्बस का एरिया निकालने के लिए हमें फार्मूला मालूम है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो हम इसके डायगोनल AC और BD अगर निकाल सकें, हम दोनों डायगोनल के प्रोडक्ट का हाफ कर देंगे, हमें एरिया ऑफ रोम्बस मिल जाएगा। और इन दोनों डायगोनल्स को निकालना आसान है, आप लोग प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्टेंस फार्मूला पढ़े हैं, केवल हमें उसी डिस्टेंस फार्मूला को यूज करके AC और BD की वैल्यू निकालना है। आइए निकाल देते हैं। डिस्टेंस बिटवीन AC पहले निकाल दें, 3, 0 एंड -1, 4, -1, 4 फार्मूला जानते हैं सभी लोग, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहाँ पे x1 है 3, y1 है 0, x2 है -1, y2 है 4। वैल्यू रिप्लेस कर दें, ये जो वैल्यू होगी ये AC डायगोनल को रिप्रेजेंट करेगी। √x2 - x1 -1 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 4 - 0 होल स्क्वायर। तो -1 - 3 दिस इज -4 होल स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर, 16 + 16 32। 32 को हम लिख सकते हैं 16 2 32, सो 4/2 दिस इज द वैल्यू ऑफ AC। इसी तरह से हम BD निकाल लेंगे। BD क्या है? डिस्टेंस बिटवीन, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 5 एंड -2, -1 √ x1 - x2 या x2 - x1 -2 - 4 होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 होल स्क्वायर। यहाँ से हमें मिलेगा -6 होल स्क्वायर प्लस -6 होल स्क्वायर, तो 6/2 हमें सेकंड डायगोनल की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग एरिया ऑफ रोम्बस निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 AC इंटू BD 1/2। देखिए AC हमने निकाला 4/2, BD निकाला है 6/2, सो 4√2 इंटू 6√2, √2 इंटू √2 2 से 2 कैंसिल, 6 4 जा 24 यूनिट स्क्वायर। ये हमें इस रोम्बस ABCD का एरिया मिल जाएगा।